देखिए केस 2, ठीक है, केस 2 मीन डिस्क्रीट ग्रुप डेटा। ये क्या कहता है? अगर आपके पास डेटा बहुत सारा है, अगर आपके पास डेटा बहुत सारा है तो क्या आप टोटल का सम करके एक एक करके डिवाइड कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे सुनिएगा इस तरह से कि मान लीजिए आपके पिताजी ने 10 रुपये करके 15 दिन दिए हैं, 5 रुपये करके आपको 7 दिन दिया गया, ठीक है, ये है रुपीज़ और ये है डेज, और 2 रुपये करके आपको दिया गया है 4 दिन, और बिना पैसे के आपको 6 दिन रखा गया है, ठीक है, और 3 रुपये करके आपको 8 दिन दी गई। एक बात वाली बात है, कुछ पैसे दे दिए गए, हाँ, अच्छा आपको ये पैसे ख़राब लग रहे हैं, और लेकिन यही कहा जाता है कि एक आदमी ने 15 तरबूज खरीदे 22 रुपये 25 पैसे में, तो बताओ वो सब सही लगता है? उसके हिसाब से तो मैंने अच्छा दिया है। याद आ रहा है क्लास 3, अ मैन बॉट 12 वाटरमेलन्स एट 13 रुपीज़ 20 पैसे। कहाँ चलता है? तो उस हिसाब से मैंने तो बहुत अच्छा पैसा दिया। देखो 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 0 रुपये, 3 रुपये। सुनिएगा इधर, तो आप क्या 15, 7, ये क्या 10 रुपये, देखो ऐसे क्या 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे क्या 15 बार लिखिएगा, 5 क्या 7 बार लिखिएगा, 3 4 बार, 0 6 बार, 3 8 बार, नहीं, ऐसा नहीं लिखते हम लोग। तब इसको क्या किया जाता है? ग्रुप किया जाता है। क्या किया जाता है? इसे ग्रुप। इस तरह से समझिएगा। देखिए आपको 2 चीज़ें दी जाती है, एक होता है वेरिएबल और एक होता है क्या आपका फ्रीक्वेंसी। वेरिएबल किसे कहते हैं? आप लोग क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे कि वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो बताइए इसमें वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? हाँ, दोनों की चेंज हो रही है, लेकिन जो वेरिएबल है वो क्या रुपीज़ है। फ्रीक्वेंसी मतलब देखो याद रखो, फ्रीक्वेंसी क्या है या नंबर क्या है, बात एक ही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डे, फ्रीक्वेंसी ऑफ, तो 10 रुपये 15 दिन, 5 रुपये 7 दिन, 0 रुपये 6 दिन, 3 रुपये 8 दिन, ऐसा करके लिखेंगे हम लोग। समझा पा रहे? 2 रुपये 4 दिन, ऐसा करके लिखा जाता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस टेबल का कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं फ्रीक्वेंसी, अभी मैं रुपीज़ हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल। क्या लिख रहा हूँ? वेरिएट्स। और यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी। ध्यान दीजिएगा, पहला वेरिएट है x1, ठीक है, x1 कितनी बार मिला है आपको? f1 बार मिला है। दूसरा वेरिएट x2 कितनी बार मिला है आपको? f2 टाइम्स मिला है। तीसरा x3 कितनी बार मिला है? f3 बार मिला है, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू। xn कितनी बार मिला आपको? fn बार मिला। समझिएगा, ये 10 रुपये हो सकता है 15 बार मिला, ये 5 रुपये 7 बार मिला है, ये 2 रुपये 4 बार मिला है। तो ये आपका वेरिएबल्स है, ये क्या आपका वेरिएबल। तो रुपीज़ आपका वेरिएबल्स इधर रखना है। फ्रीक्वेंसी कितनी बार मिला, बात सुनिए, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? कितनी बार मिला वो को इधर रखना है, ठीक है। अच्छा बताओ, मैं 10 को 15 बार लिखूँ, 10 10 10 या 10 × 15 करूँ, बात एक है या अलग है? 10 अगर आप 15 बार लिखेंगे ना, यानी 10 के नोट 15 बार आपका काउंट करेंगे 150, ठीक है। और 10 से 15 गुना करेंगे तो भी क्या होगा? 150 होगा। तो इसलिए मैं टोटल अगर वैल्यू देखता हूँ तो मुझे टोटल वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है? x1 f1 दोनों को मैंने गुना कर दिया, x2 f2, फिर क्या मिलेगा? x3 f3, ऐसे चलता रहेगा। और क्या मिलेगा? xn fn। ये टोटल मुझे वैल्यूज़ मिलेंगी, हाँ या ना? यानी अब बताइए, ये अब मैं क्या करूँगा, इसे मीन निकालने के लिए x बार इज इक्वल्स टू x1 f1, x2 f2, x3 f3, ऐसे चलता रहेगा। वो क्या हो जाएगा? xn fn, ठीक है। ये टोटल कितने दिनों का हिसाब है? टोटल कितने दिनों का हिसाब है? फ्रीक्वेंसी है ना, हमेशा फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं? टोटल सम से डिवाइड करते हैं fn। मैं मान लेता हूँ, मैं सबको मैं क्या किया? जोड़ लिया। तो मैं जोड़ूंगा तो कैसे लिखा है? ये समेशन में लिख रहा हूँ fn का, fi लिखते हैं, fi। इसको मैं क्या लिखूँगा? f1 f2 f3 f4, ठीक है, f3 डॉट 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 fn लिखूँगा। बात सुनिएगा,
कितनी बार, पहला पैसा कितनी बार, दूसरी पैसा कितनी बार, तीसरा पैसा कितनी बार, दोनों को गुना करके इधर लिखना है, टोटल फ्रीक्वेंसी को जोड़ के इधर लिखना है। मीन का फॉर्मूला क्या था, टोटल अमाउंट बाय टोटल डेज। टोटल अमाउंट, टोटल डेज क्या, 15 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 6 दिन, 8 दिन, इन सब को जोड़ना था ना टोटल डे को, तो मैंने टोटल डे से डिवाइड कर दिया। तो इसे क्या लिखा जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स बार, ये फार्मूला है, ये क्या है आपका फार्मूला है। अब इसका यूज़ कर मैं, आप जब क्वेश्चन कीजिएगा अपने आप समझ आएगा। देखिए अगर मैं इसे क्वेश्चन के पैटर्न में डालूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमाउंट, ये क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ डे, यहाँ पे क्या होगा एक्स आई। अच्छा बात सुनिए, एक्स आई एफ आई क्यों लिखा गया, आई के जगह पे 1 डाल दो x1 f1, आई के जगह पे 2 डाल दो x2 f2 हो जाएगा। 10 रुपये 15 दिन, 5 रुपये 7 दिन, 2 रुपये 4 दिन, 0 रुपये 6 दिन, 3 रुपये 8 दिन। अब बताइए एक्स आई एफ आई करेंगे तो कितना होगा 150, 7 5 ज़ा 35, 4 2 ज़ा 8, 0 6 ज़ा 0, 24। ठीक है, अब देखिए आपको टोटल कितने दिनों का हिसाब है बताओ तो, 15 7 क्या होगा 22 4 26 6 32 8 40। ठीक है, टोटल पैसे जोड़ के देखते हैं, 8 5 13 4 16, सॉरी 8 5 13 13 4 17, 1 5 1 6 6 3 9 9 2 11 मेरा 1 2 तो 17। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, इसका मीन क्या होगा, एफ आई एक्स आई का समेशन, एफ आई एक्स आई का यहाँ पे क्या हो गया समेशन, एफ आई एक्स आई 217। ये टोटल 217 रुपये कितने दिनों में मिले हैं आपको, 40 दिनों में। डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 5.425, ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड मीन। समझा पाए, हाँ या ना, मिटा दे रहे इसको। अच्छा ठीक, देखिएगा एक सवाल दे दिया गया आपको, इसी तरह सवाल दे दिया रहेगा, बात सुनिएगा इधर, नंबर दिया फ्रीक्वेंसी दिया है। आप कहेंगे सर आपने अभी तो कहा नंबर को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर है, ये नंबर जो दिया गया ये आपको वेरिएबल बता रहा है। तो आप इसे इस तरह के बॉक्स में लिखिएगा। देखिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ, सुनिएगा थोड़ा, देखिए तो देखिएगा भी। देखिए नंबर 5 10 15 20 25 30 और 35, सब 5 का डिफरेंस, ठीक है। इसे कहेंगे एक्स आई, क्या कहेंगे ध्यान से सुनिएगा, इसे क्या कहेंगे एक्स आई। फ्रीक्वेंसी क्या कहेंगे इसे एफ आई, 1 2 5 6 3 2 1। अब इधर क्या लिखना है आपको एक्स आई एफ आई, ध्यान से सुनिएगा, एक्स आई एफ आई मतलब x1 से f1 को गुना करो, 5 1 ज़ा 5, 10 2 ज़ा 20, 75 120 75 60 35। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, नीचे ही आपको इसके समेशन ऑफ एफ आई लिखना है, सबको जोड़ दो, 2 1
3 3 5 8 8 6 14 3 2 और 1 20। देखिए एफ आई एक्स आई, यही तो एक्स आई एफ आई बोले एफ आई एक्स आई बोले, बात एक ही हुआ। एक्स आई एफ आई, आप इन दोनों इन सबको ऐड करना। देखो आप इसे अगर तरीके से लिखते हो ना तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों देखिए सबको लाइन बाय लाइन सजा हुआ। देखिएगा इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 390। आप सॉल्व करके निकाल लीजिएगा 390 आएगा। मीन की वैल्यू क्या होती है एफ आई एक्स आई बाई एफ आई 390 बाई 20 19.5, यही आंसर है क्या? देखिए तो ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसे। देखिएगा अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाना चाहूँ तो मान लीजिए आपको एक सवाल है जिसमें मीन की वैल्यू दे दी गई है। मैं सवाल को थोड़ा मॉडिफाई थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। हाँ, केस 2 का कोई अलग सा क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ मिसिंग होगा। सपोज आपको वैल्यू दे दी गई है मीन की, कितने आया था 19.5, और मैं इधर ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे 6 मैं यहाँ पे 5 मिटा रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 5 मिटा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया P, आपके बुक में क्वेश्चन P देगा, ठीक है। आपको मैं इसको मिटा दूँ ना, देखिए आपको अब सवाल दिया गया है कि एक डेटा दे दिया गया इस तरह से, इसमें एक वैल्यू मिसिंग है। क्या नहीं मिसिंग है? एक नंबर मिसिंग है। आपसे कहा गया इसकी वैल्यू निकालो, लेकिन मैंने क्या कहा, अगर एक चीज़ आपको हटाएगा तो एक चीज़ आपको देगा। आपको क्या दे दिया गया? मीन की वैल्यू दे दी गई है, और आपसे कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हो सकता है आपका 3 या 4 नंबर का सवाल बने यहाँ से। तो आप क्या कीजिए, जैसे से आपको बताया गया वैसे आप खाली वैल्यू पुटअप कर दीजिए। 1 2 P 6 3 2 1, गुना करेंगे तो क्या होगा 5 20 15P 120 75 60 35। अगर मैं यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई निकालूँ तो क्या निकलेगा? 3 6 9 9 3 12 12 14 1 15 15 प्लस P, और यहाँ पे अगर मैं समेशन करूँ तो क्या होगा एफ आई एक्स आई का? इसे छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि P में दिया हुआ है ना, तो मैंने इसे 15P साइड में लिख दिया। देख लीजिएगा मैंने 15P क्या कर दिया, साइड में कर दिया। अच्छा क्या नहीं समझ आया पूछिए। ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या करता हूँ, P में था इसे मैंने साइड में कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज मुझे ऐड करना पड़ेगा। 5 315, ठीक है 315। मैंने क्या इसको 5 20 120 75 60 और 35 से हमको जोड़ दें कि P को क्यों नहीं, क्योंकि P के साथ ऐड होता है ना, इसलिए मैंने अलग से 15P ऐड करके लिख दिया। अब देखिए मीन का फॉर्मूला क्या है आपका? मीन का फॉर्मूला है एफ आई एक्स आई बाई एफ आई, ये समेशन का साइन है। मीन के जगह पे वैल्यू कितनी दी गई है 19.5। एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी निकली 315 प्लस 15P। एफ आई की वैल्यू क्या थी 15 प्लस P, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 19.5 15 प्लस P से गुना होगा 315 प्लस 15P। देखिए 19.5 से 15 को गुना कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। कितना आया, कितना आया देखिए तो 19.5 इंटू 15 292.5, ठीक है। 19.5P माइनस 15P इधर आ जाएगा, 315 माइनस 292.5, इसको 315 से माइनस कर दीजिए, माइनस 22.5। P इज इक्वल टू 22.5 बाई 4.5 डिवाइड में चल जाएगा,
क्या होगा? कहाँ माइनस दिया? माइनस नहीं दिया। अच्छा 4. अब मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, इसका 10 ऊपर, इसका 10 ऊपर, डेसिमल दोनों का गायब हो गया, कट गया। 5 9 जा, 5 4 जा, 5 5 जा, 9 1 जा, 9 5 जा। देखिए मैंने पी की जगह पे वैल्यू क्या हटाया था? 5 हटाया था कि नहीं? 5 आ गया, आया। ये आपका पैटर्न है, और ये इस तरह का क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे एग्जाम में। हो सकता है कि एक वैल्यू मैंने हटाया ना, एक और वैल्यू हटा के दिखाएं क्या आपको? नहीं, एक और वैल्यू आएगा। देखिएगा अगर मैं p की वैल्यू 5 निकालता हूँ तो यहाँ 5 डालता हूँ तो 5 और 15 + 5 कितना होता है? 20 होता है ना। मैं क्वेश्चन को ऐड करता हूँ, मैंने यहाँ पे 3 हटा दिया। बात सुनिए, मैंने यहाँ पे क्या किया? 3 हटा दिया। ध्यान दीजिएगा, मैंने सवाल वापस चेंज किया इस बार। देखिए अब सवाल में क्या है? 2 डेटा मिसिंग है, और ये भी आया हुआ सवाल है, इस तरह के सवाल भी आए हुए सवाल है। अब देखिए आपका 2 डेटा मिसिंग है तो 2 चीज़ आपको गिवन होगा, P और Q। मैंने वैल्यू पहले देखी थी, P की वैल्यू 5 थी, Q की वैल्यू 3 थी, ठीक है? Q की वैल्यू 3 थी ना, P + Q आपको 8 देगा, समझो। हाँ, ऐसा आपको वैल्यू दे दिया गया, आपको मीन की वैल्यू दे दी गई और P + Q की वैल्यू बता दी गई, कितना? 8। या फिर आपको कह देगा टोटल स्टूडेंट या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर, आपका कितना आ रहा था? 20 आ रहा था ना, 20 ऐसा कुछ बता देगा। समझा दें? समझा पाए? आपको कह देगा टोटल फ्रीक्वेंसी में लिख देता हूँ, टोटल फ्रीक्वेंसी बता देगा 20। आपको ये सवाल मिलेगा, एक टेबल है जिसके अंदर 2 चीज़ें मिसिंग है, मीन दिया, बता दिया टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 20। आपको P और Q दोनों की वैल्यू बतानी है, ठीक है? तो ठीक है, तो हम लोग को टेबल दिया तो पहले टेबल भरते हैं। देखिए स्टेप मार्क्स सब जगह मिलता है, आप टेबल सही से भर रहे हैं उस पर भी आपको मार्क्स मिलेगा। 1 2 P 6 Q 2 1, ठीक है? मल्टीप्लाई करते हैं, 5 20 15P 120 25Q 60 35। अब देखिए आपसे क्या कहा गया? टोटल फ्रीक्वेंसी क्या कहा गया? 20। लेकिन मैं यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी निकालता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? देखिए तो 2 1 3 3 6 9 9 2 11 1 12 12 + P + Q मिलता है ना। देखिएगा इधर, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 12 + P + Q आ रहा है, लेकिन मुझे टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दी गई है 20। चलिए इसे जोड़ के देखते हैं कितना हो जाएगा। 5, मैं पहले जो 15P को अलग कर देता हूँ और 25Q को भी मैं क्या कर दिया? अलग, ठीक है? इसके अलावा क्या हो? 20 + 25 145 5 50 240। थैंक यू। ये हो गया FI XI का समेशन। अब देखिए मैं कहूँगा क्या? इट इज़ गिवन टोटल फ्रीक्वेंसी आपको क्या पता है? आपको 20 पता है, और टोटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये है 12 + P + Q = 20। इट मीन्स P + Q के जगह पर मैं क्या लिखूँगा? P + Q के जगह मैं लिखूँगा 8। हाँ या ना? अब मैं लगाऊंगा मीन का फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है आपका? अब मैं लगाऊंगा मीन का फॉर्मूला। मीन = समेशन ऑफ FI XI बाई FI। मीन की वैल्यू कितनी है? 19.5। समेशन की वैल्यू कितनी है? 240 प्लस 15P + 25Q बाई समेशन है ना, डायरेक्टली समेशन की वैल्यू डाल देंगे 20। क्या कर देंगे? 20। अब देखिएगा ये इधर गुना होगा तो क्या हो जाएगा? मैं पहले इधर वाले को लिखूँ। अच्छा 15 प्लस आप गए थे ना 15P + 25P को मैं लिख सकता हूँ क्या? देखिएगा तो 15P + 10P, ये गुना हो जाने पे कितना हो जाएगा? 390। कितना हो जाएगा? 390। देखिएगा
मैंने 25p को क्या किया 15p प्लस 10p लिखा। क्यों लिखा ऐसा? क्योंकि दोनों से 15 कॉमन निकाल सके, दोनों से क्या कर सके p कॉमन निकाल सके, 15 कॉमन निकाल सके। अच्छा q था ना, 15q प्लस 10q लिख सकते हैं। दोनों से मैंने क्या किया 15 कॉमन निकाल लिया, क्या हो गया p प्लस q। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए p प्लस q के जगह मैं क्या डालूँगा 8, चीज़ें और सिंपल हो गई। 240 15 इंटू 8 प्लस 10q इज इक्वल टू 390। हाँ बोलिए। वो 25 क्यों था ना? हाँ 25q को मैं 15q प्लस 10q लिख सकता हूँ। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे कॉमन निकालना था, उस हिसाब से मैंने इसको चेंज किया है। 240 प्लस 120 10q 390, तो 10q इज इक्वल टू क्या होगा 390। अच्छा बताओ 240 प्लस 120 कितना होता है 360, उधर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 360। 10q इज इक्वल टू 30, q की वैल्यू कितनी आ गई 3, मैंने दिखाया था q की वैल्यू क्या थी 3। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ की q, पुटिंग द वैल्यू ऑफ q, p प्लस q की वैल्यू क्या थी 8, q के जगह पे 3 है। देखिए p की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो लिखेंगे p इज इक्वल टू 5, q इज इक्वल टू 3। 4 नंबर का सवाल है सर आपका, ये समझा पाए? नोट डाउन कर लीजिए। डेफिनेशन नहीं, जो लगता है वैसा लग लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट सम है आपका केस 2 का ही है। नेक्स्ट सवाल भी क्या होगा आपका केस 2 का ही है, लेकिन इस बार आपको मैं पी क्यू नहीं दे रहा, इस बार मैं कह रहा हूँ डेविएशन मेथड से। देखिए अभी तक हम लोग कर रहे हैं क्या अनग्रुप डेटा, अभी तक एक भी सवाल नहीं था जहाँ पे 10 से 20, 20 से 30 इस तरह का जाए। अनग्रुप डेटा में काम कर रहे हैं, और अनग्रुप डेटा का कौन सा मेथड निकालने के लिए कहा जा रहा है आपसे डेविएशन मेथड। ठीक है, तो इसके लिए आप पहले चार्ट बनाइए। देखिए हाइट को मैं मानता हूँ एक्स आई, हाइट को क्या मानेंगे एक्स आई। नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्या नाम कहेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूडेंट, यानी इसको मैं मानता हूँ एफ आई। पहले एक्स आई और एफ आई भर देते हैं। 110 सेंटीमीटर है, 115, ये इन सेंटीमीटर है, हाँ हाइट इन सेंटीमीटर। 118 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 121 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर। यह 6, 8, 14, 15, 4, 3। देखिए डेविएशन को आप कह सकते हैं एज्यूम मेथड, डेविएशन को आप कह सकते हैं क्या एज्यूम मेथड भी कह सकते हैं, या शॉर्टकट मेथड इसको लिख रहा है। क्या कह रहा है शॉर्टकट मेथड। अब इसको कैसे बनाएंगे? कहेंगे सर आपने एक्स आई और एफ आई लिख लिया है, हाँ अब आप लिखिएगा डेविएशन। क्या लिखिएगा आप डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है डी आई इज इक्वल टू, इसको ध्यान दीजिएगा एक्स आई माइनस ए। अब कहेंगे सर ये ए क्या है? ए आपको कोई भी एक फ्रीक्वेंसी को मान लेनी है, किसी भी एक फ्रीक्वेंसी को आपको क्या मान लेना है आपको ए। ठीक है, ए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ए आप एज्यूम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं एज्यूम कर रहे हैं। आपको इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको यहाँ खड़े खड़े बिना आपके पॉकेट में चेक किए मैं बता सकता हूँ कि पॉकेट में कितने रुपए हैं। ठीक है, बशर्ते हाँ। अच्छा आप किसी के पॉकेट में कुछ रुपए हैं क्या? पॉकेट में नहीं, बैग में। हाँ है, तो आपको पता है कितना है? नहीं, ये किसी को पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास कितना है, आपको पता है ना? चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अब देखिएगा आपके पास 10 रुपये हैं। हाँ? नहीं, मुझे डेटा दीजिए, मैं उसको आज से क्लियर करवा पाऊँगा। मैं आपके सवाल को समझाने के लिए, ये जो मैजिक है आपको सवाल को समझाने के लिए, और कुछ नहीं है। किसी के पॉकेट में मान लो कि कुछ पैसे हैं और क्या। चलिए ठीक है, दीदी के पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है आपके पास 10 रुपये हैं, आप क्या कहिए नहीं 10 रुपये नहीं है, कितने हैं 1000। बात सुनिए, दीदी ने कहा 1000, तो मैं गलत नहीं हूँ। क्यों? मैं कहूँगा मैं इससे 900 कम कह रहा हूँ। बात सुनो इसको, मैंने कहा 10, इसने कहा कि मेरे पॉकेट में 1000 रुपये हैं, तो मैंने गलत नहीं कहा। मैंने क्या कहा
कि मैं 900 कम कह रहा था, ठीक है, तो मैंने वैल्यू कम कही, तो मुझ में और कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे? मैंने 10 कहा, मुझे और कितना ऐड करना पड़ेगा? 990 ऐड करने से मेरा वैल्यू आ जाएगा। चलिए ठीक है, मैं फिर आपसे पूछता हूँ कि आपके पॉकेट में कितना रुपया है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 1500 रुपये, सपोज मैंने क्या कहा, आपके पॉकेट में कितना रुपया है? 1500 रुपये। तो आप क्या कहिएगा? नहीं सर, मेरे पॉकेट में तो 1000 रुपये हैं। तो इस बार क्या हुआ? इस बार मैंने 1000 रुपया, मैंने इस बार क्या हुआ, 500 रुपये ज़्यादा कह दिया। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 500 रुपये कमाना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू आएगा, ठीक है। यही है डेविएशन मेथड। आप कुछ भी एज्यूम कर लो, अगर आपने कम एज्यूम किया तो आपका आंसर प्लस में आएगा, यानी आप इतना ऐड करना है आपको, समझा पाए। अगर आपने ज़्यादा एज्यूम कर लिया है तो आपकी वैल्यू माइनस में आएगी। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मैं बना रहा था, मेरा वैल्यू प्लस में आया तो ठीक था, उसका वैल्यू माइनस में आया, कैसे आ गया? वो कोई बात नहीं, आप अंत में देखिए आपका रिजल्ट क्या आ रहा है। हो सकता है कि किसी ने 8 का एज्यूम किया हो, किसी ने किसका एज्यूम किया हो, 14 का एज्यूम किया हो, किसी ने 4 का एज्यूम कर लिया हो, किसी ने 15 का एज्यूम कर लिया हो। समझा पाए क्या कह रहे हैं यहाँ पे? तो ये एज्यूम मेथड में क्या होता है, आपको खुद से एज्यूम कर लेना पड़ता है कि इसकी आंसर क्या होगी, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, अच्छा देखिए मेरे पास यहाँ पे देखिए, एज्यूम हमेशा फ्रीक्वेंसी से करते हैं। एज्यूम हमेशा किससे करेंगे? वेट, फ्रीक्वेंसी से कैसे करेंगे? एक्सआई सॉरी, एज्यूम हमेशा फ्रीक्वेंसी से नहीं, हाइट से करेंगे, वेरिएट से करेंगे। गलती हो गया था, ध्यान दीजिएगा इधर। आप बताइए, आप इस सब में से 110 से लेके 125 तक जा रहा है, आप किसे एज्यूम करना चाहेंगे? आप कहते हैं मैं 120 का एज्यूम करना चाहूँगा, दीदी का ए, बात सुनो, आपने इसको ए माना, बात सुन लीजिएगा, इसी पे काम कीजिए। एक्स आई माइनस ए, यानी 110 माइनस 120 कितना होगा? -10। 115 माइनस 120, आप चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हो -5। फ्रीक्वेंसी को नहीं, गलती हो गया था, वेरिएट को मानना है। 118 माइनस 120 क्या होगा? 120 माइनस 120 कितना आएगा? 0। 121 माइनस 120 क्या होगा? 1। 125 माइनस 120 कितना होगा? 5। समझा पाए? हाँ या ना? तो आपको क्या निकालना है? डेविएशन। क्या निकालना है आपको? डेविएशन। और उसके बाद वाले लाइन में आपको यूज़ करना है, देखिए FI/DI, क्या करना है? FI/DI। FI कितना था? 6, DI कितना था? -10, -60, -40, -28, 0, 4 1 जा 4, 3 5 3 जा 15। अच्छा, समेशन ऑफ FI निकाल लेते हैं। 8 6 14, 14 4 14 14 कितना हुआ? 28, 28 5 33 10 43, 43 4 47, 47 और 3 50। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 50। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सारे माइनस अलग से ऐड करते हैं, प्लस अलग से ऐड करके दोनों का वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है। 8 6 6 12 माइनस में 19 8 -108। तो यहाँ पे क्या निकला? समेशन ऑफ FI/DI कितना निकला? -108। बात सुनिए, आपका वैल्यू माइनस में आ रहा है, डरने की बात है क्या? हो सकता है आपने क्या वैल्यू ज़्यादा रख लिया इसलिए माइनस में आया। हो सकता है आपकी फ्रेंड की वैल्यू कम आ रही है, क्यों? हो सकता है उसने 120 ना मान के 150 माना। समझा पा रहे हैं? तो एक ही क्वेश्चन को आप बना रहे हो, आपका फ्रेंड बना रहे हो, तो हो सकता है कि उसका इससे पे वैल्यू चेंज हो जाए। ये डिपेंड करता है कि आपने किसे एज्यूम कर लिया है। अब देखिए, आपने एज्यूम तो कर लिया है, तो इसका मीन का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने एज्यूम किया यहाँ वैल्यू 0 हो गया, तो यानी आपने एग्जैक्ट मेजर, आपने एग्जैक्ट एज्यूम किया है, ना तो ज़्यादा एज्यूम किया है ना तो कम एज्यूम किया है। समझा पाए? तो मीन की वैल्यू होगी A प्लस समेशन ऑफ FI/DI बाई समेशन ऑफ FI। कितना एज्यूम हुआ था? 120। दिख रहा है एज्यूम? प्लस FI/DI कितना है? -108। कितना था? 50।
50 तो हो जाएगा 120 प्लस माइनस माइनस 108/50। 50 से 108 को डिवाइड करना है। चलिए 2 जा तो 100, 8 डेसिमल तो 0, 1 जा 6 जा तो हो जाएगा 120 माइनस 2.16। 120 से अगर 2.16 माइनस करें तो हो जाएगा 1 तो वैल्यू होगी 117.84। इसका क्या होगा? रिक्वायर्ड मीन होगा। ठीक है, 117.8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वैल्यू क्या थी? इन सेंटीमीटर था। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए आपकी फ्रेंड ने अगर 115 माना होता तो उसकी वैल्यू कम माना है उसने, इसलिए उसकी वैल्यू क्या होता? प्लस में आता। तो 115 में प्लस होकर वैल्यू आ जाती है। वैल्यू तो इतना ही आएगा आपका। ये था आपका अनग्रुप डेटा का डेविएशन मेथड। और अनग्रुप डेटा से जितने भी सवाल बन सकते थे, अधिकतर सवाल का आपको पैटर्न करवा दिया गया है। नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन पूरा था ना? हाँ।